अध्याय की बात है भाई। इसमें जब हम देखेंगे तो इसमें सत्र है पहल करना, मतलब हमें स्टेप लेना है कि हम क्या करें जिससे कि पूरा होगा। इसमें जब बात करते हैं इसके जो चरण हैं इनकी चर्चा करें। सत्र का उद्देश्य क्या है? अवसर की प्रतीक्षा करना है या खोज करना है। बातचीत संवाद कला की बात है, इसकी बात करनी है। फिर सूची बनाने की बात है, साक्षात्कार की बात है, प्रस्तुतिकरण की बात है। इनसे जुड़ी हुई विषयों को हमने देखा। सत्र का उद्देश्य है कि आप अपनी योग्यता के अनुरूप अवसर की खोज करना सीख पाएंगे, बातचीत या संवाद कला के विविध आयामों से परिचित हो पाएंगे, साक्षात्कार से परिचित हो पाएंगे, प्रस्तुतिकरण के सिद्धांत को समझ पाएंगे। अब इसमें अवसर की प्रतीक्षा या खोज समझते हैं। उद्देश्य है कि प्रतिभागियों को समझाना कि किसी रोजगार या परियोजना संबंधी अवसर को आपके पास आने की तक की प्रतीक्षा करना या अपनी योग्यता के अनुरूप अवसर की खोज करके उनकी प्राप्ति हेतु प्रयास करना। इन दोनों चरणों में दूसरे चरण का अनुकरण करके अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त करना सर्वथा सराहनीय है। विधि क्या है? मति मंथन है, समूह परिचर्चा और प्रस्तुतिकरण है। इसके चरण है कि आप प्रतियोगियों से पूछिए कि अवसर क्या है, अवसर का मतलब क्या समझते हैं, अपॉर्चुनिटी का मतलब वो क्या समझते हैं। अगला, उन्होंने जो बात बोला, आप उनके जो रिस्पॉन्स हैं उनको आप चार्ट पेपर पर लिख सकते हैं और उनके बाद उनकी चर्चा कर सकते हैं। आप उनसे पूछिए कि उन्हें किस प्रकार के अवसर की तलाश है या इंतज़ार है। अब उनकी प्रतिक्रियाओं को चार्ट पेपर पर लिख लीजिए, फिर अपनी प्रस्तुतिकरण दीजिए। इसमें एक बात है, ज़रा सोचने वाली बात है। तो क्या सोचना है भाई, आइए चर्चा करते हैं। रिक्तियों अथवा संविदा या परियोजना प्रतिवेदन समर्पण हेतु विभिन्न सरकार या गैर सरकारी संस्थानों द्वारा समय समय पर विज्ञप्ति निकाली जाती। अपनी योग्यता के अनुरूप अवसर का चयन करके आप उनकी मापदंडों के अनुरूप स्वयं को सत्यापित करके एक अच्छा अवसर प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं या अपनी संस्था के प्रोफाइल के अनुरूप और विशेषज्ञता के योग्य अवसर का खोज करके आवेदन या विज्ञापन करके आप भी अपने व्यक्तिगत या व्यावसायिक लक्ष्यों की पूर्ति करने हेतु आवश्यक संस्थानों का प्रबंधन करके सफल हो सकते हैं। इसमें विज्ञप्ति के विभिन्न साधन हैं, जैसे समाचार पत्र में वैकेंसी निकाली जाती हैं, वेबसाइट पर दिया जाता है, व्यक्तिगत संपर्क से की जाती हैं, रेडियो या टीवी के माध्यम से, परामर्श केंद्र के माध्यम से, या एसएमएस या फिर फ़ोन के माध्यम से। इन चीज़ को आपने क्या किया कि आप सारांश प्रस्तुत किए कि ऐसा ऐसा चीज़ है। आगे चर्चा करते हैं बातचीत या संवाद कला। इसमें उद्देश्य है प्रतिभागियों को संवाद और इसके विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में जागरूक बनाकर उन्हें संवेदनशील करना, ताकि वे कुशल संवाद हेतु आवश्यक ज्ञान, कला, कौशल और दृष्टिकोण को सीखें और उनका अभ्यास करके कुशल संवादकर्ता के रूप में स्वयं को स्थापित कर पाएँ। इसमें प्रशिक्षण के चरण हैं। पूछिए कि संवाद क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या है। उनके माध्यम से वो अपना बात बताएंगे। फिर आप उनको बताइए कि संवाद का अर्थ क्या है, इसको स्पष्ट करें, जैसे संवाद की बात करें। एक दूसरे के विचारों, भावनाओं व ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपस की बातचीत को संवाद कहते हैं। संवाद मौखिक, लिखित अथवा सांकेतिक भी हो सकता है। अगली बात है, पूछिए कि लोग बात क्यों करते हैं या संवाद क्यों किया जाता है। तो लोग बताएंगे, हाँ बात करते हैं, बात करने का ये मकसद है इसलिए बात करते हैं। आप उसमें हाल समाचार पूछते हैं, काम काज के लिए बात करते हैं, मैसेज सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है इसलिए बात करते हैं। और उनकी प्रतिक्रियाओं को चार्ट पेपर पर लिख लें, नोट करें। फिर बात होती है संवाद के उद्देश्य, कारण, रूप। सफल संवाद किसको कहेंगे, सफल संवाद के चरण क्या हैं, कुशल संवादकर्ता के क्या गुण हैं और संवाद को सफल बनाने वाले कारक क्या हैं, इनकी प्रस्तुति दें। आगे इनकी चर्चा करते हैं। जैसे संवाद के उद्देश्य, हम किसी से बात क्यों करते हैं, इसका क्या मतलब है। अगर वो बात पूरा नहीं हो रहा है तो बात करने से कोई मतलब नहीं है। तो संवाद के जो उद्देश्य हो सकते हैं आमतौर से ये निम्न हो सकते हैं, जैसे कि किसी विशेष जानकारी के प्रति जागरूक बनाना या बनना। जैसे कि अभी कोविड-19 को लेकर के सूचनाएं प्रसारित की गई, इसका मकसद था कि लोग अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने वाले व्यवहारों को अपनाएं और उस तरीके से सुरक्षित रहें। दूसरा है संवेदना जगाना या संवेदनशील बनना। इसमें क्या है कि ऐसी ऐसी समाज की समस्या है, प्रदूषण है, प्रदूषण को रोकने के लिए पराली को रोकने की, जलाने की, रोकने की बात होती है। फिर वैसे ही अभी पेट्रोलियम का क्वालिटी को डेवलप करने की बात हो रही है ताकि ज़्यादा प्रदूषण नहीं हो। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशंस की बात हो रही है। अगला बात होता है कौशल का विकास करना या फिर कराना। किस तरीके से आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बढ़ सकती है, आप अपना बेहतर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है दृष्टिकोण का विकास करना या विकसित करना, कि ऐसे आप अच्छा पॉजिटिव दृष्टिकोण, पॉजिटिव अप्रोच बना करके अपना डेवलप कर सकते हैं।
नेक्स्ट है किसी विशेष प्रक्रिया का अभ्यास करना या कराना। जैसे योगा सीखने की बात है, जिसमें रविशंकर जी, बाबा रामदेव ये सब सिखाते हैं, ऐसे करेंगे तो हम भस्त्रिका कर रहे हैं, ऐसे ये कर रहे हैं। ये क्या है, किसी विशेष प्रक्रिया का अभ्यास करना या कराना है। मान लिया आप अगर उनका बाबा रामदेव का योगा शिविर देख रहे हैं तो आपको बताएंगे आपको करना है नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। तो दोनों उंगलियों को यहाँ रखें, फिर इस अंगूठे से अपने दाहिने नाक को बंद करें, फिर बाएं नाक से सांस अंदर लें, नाक में सांस को फिर अपने इस उंगली से रोकें अनामिका से, फिर सांस को रोक करके धीरे धीरे अपना दाहिने नाक से छोड़ें, फिर सांस अंदर लें, फिर रोकें, फिर छोड़ें। तो यह एक क्या हो गया, एक प्रक्रिया हो गई। ऐसे ही जो प्रोसेस हैं उनको सिखाने वाली बात हो गई। अगला होता है किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, विचार अथवा घटना का समर्थन व प्रचार करना या कराना। एक यही इसका उद्देश्य हो सकता है। और व्यवहार में अपेक्षित बदलाव लाना या बदलना, इनसे जुड़ी हुई बात हो सकती है। अब संवाद के रूप क्या होते हैं। संवाद के प्रकार के अनुसार मुख्यतः 3 रूप हैं, जैसे कि मौखिक संवाद, मुंह से बोल करके हम किए। दूसरा लिखित संवाद, जो हमने राइट अप में किया। तीसरा है सांकेतिक संवाद, जो सिग्नल साइन लैंग्वेज की बात है, इस तरीके की चीज़ है। अब इसमें थोड़ा चर्चा कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन संवाद में भाग लेने वाले व्यक्ति की संख्या के आधार पर संवाद के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। पहला अंतर्वैयक्तिक संवाद, दूसरा सामूहिक संबोधन। जब हम दो व्यक्ति आपस में बात कर रहा है उसको हम अंतर्वैयक्तिक संवाद कहेंगे। और बहुत सारे लोगों को जब संबोधित की जा रही है तो सामूहिक संबोधन होगा। जैसे कि आज ही प्रधानमंत्री ने एक रैली को संबोधित किया है, उनका विजय पर्व को संबोधन करने के बाद थी। अब इसमें अंतर्वैयक्तिक संवाद की बात करें, जब 2 व्यक्ति आमने सामने बैठकर अथवा किसी अन्य माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ये अंतर्वैयक्तिक संवाद है। आप वीडियो कॉलिंग भी करते हैं, इनसे जुड़ा हुआ चीज़ को समझ लिया। अगला हो गया सामूहिक संवाद, जब आप बहुत सारे लोगों के साथ मतलब चर्चा कर रहे हैं, संचार के विभिन्न माध्यम से जब 2 से अधिक व्यक्तियों को एक साथ संबोधित किया जाता है। अब इसमें बात होती है सफल संवाद किसको कहेंगे। सफल संवाद का आकलन इस बात से लगाया जा सकता है कि लक्षित समूह से संवाद के उद्देश्य की किस हद तक पूर्ति हुई। जैसे कि जागरूक होना, आपने जिस चीज़ को जागरूकता किया, लोग जागरूक हुए कि नहीं। दूसरा संवेदनशीलता का विकास, क्या वो उसको लेकर के संवेदनशील हुए कि ऐसा करना चाहिए जिससे कि सारा चीज़ सही होगा। नेक्स्ट होती है जानकारी की प्राप्ति, उनको उस चीज़ की जानकारी देनी थी, वो जानकारी उनको मिले कि नहीं। फिर कला कौशल का विकास, आप जो चीज़ उनको सिखाना चाहते थे वो सीख पाए कि नहीं। अगला होता है दृष्टिकोण का विकास, कि ये सकारात्मक दृष्टिकोण, ऐसा करना चाहिए, ये सही है। अभ्यास करना, कि ऐसे प्रैक्टिस करो, ये उनको मदद करेगा। फिर समर्थन व प्रचार करना, जैसे वोट के लिए भी प्रचार किया गया यहाँ गुजरात में, फिर आगे चल रहा है, वो भी एक बात है भाई कि आप समर्थन कीजिए, और इसके लिए एक एडवर्टीजमेंट का बात हो गया। अगला उद्देश्य है व्यवहार में अपेक्षित बदलाव लाना, कि आपके व्यवहार में सकारात्मक बदलाव हो। अब सफल संवाद के चरण हैं। सफल संवाद के चरण बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इनके सही पालन से संवाद के उद्देश्य की पूर्ति में सहयोग मिलती है। विशेषज्ञों ने सफल संवाद के कुछ प्रमुख चरण बताए हैं। सावधानी से इनका पालन करने से संवाद कला का विकास किया जा सकता है। जैसे संवाद के चरण हैं, जिनसे संवाद कर रहे हैं उनसे अच्छा संबंध स्थापित करें, संवाद से जुड़े उद्देश्य में उनकी आवश्यकताओं को समझने में उनकी मदद करें, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संवाद के विषय के विभिन्न उपयोगिता का विकल्प प्रस्तुत करें, संवाद के उद्देश्य की पूर्ति हेतु सामने वाले की अहम भूमिका हेतु उनकी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करें, और समय समय पर अपेक्षित प्रतिबद्धता के पालन हेतु जांच करते रहें। ये इनसे जुड़ा हुआ बात है। इनको आप प्रैक्टिस करवाएंगे थोड़ा तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सिखाया जा सकता है। अगला है कुशल संवादकर्ता के गुण क्या हैं। तो एक कुशल संवादकर्ता वही है जो आसानी से लिखित, मौखिक अथवा सांकेतिक रूप से संवाद करके संवाद के उद्देश्य की प्राप्ति कर सके। इसके लिए विशेषज्ञों ने कुशल संवादकर्ता के कुछ गुण बताए हैं। इनको व्यवहार में लाने से व्यक्तित्व में आश्चर्यजनक परिवर्तन आता है। जैसे कि संवाद का उद्देश्य निर्धारित करें, आप किस विषय पर किन के साथ बात कर रहे हैं। दूसरा, संवाद की विषय वस्तु का चयन करें कि आप किस विषय पर बात कर रहे हैं। संवाद प्रक्रिया निर्धारित करें कि आप उनसे संवाद कैसे करेंगे, फ़ोन पर बात करेंगे, ऑडियो कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, फेस टू फेस मिल करके प्रेजेंटेशन देंगे, सेमिनार करेंगे, कैसे करेंगे डिसाइड कीजिए। फिर संवाद हेतु आवश्यक न्यूनतम समय की उपलब्धता सुनिश्चित करें कि इस बात में हम कम से कम इतना समय में चर्चा कर सकते हैं, आप इसको लिखिए।
फिर संवाद के उपकरण का निर्माण करें, जैसे कि अभी हम रोजगार पर कौशल पे बात कर रहे हैं, इस युक्ति परियोजना की बात कर रहे हैं, तो इसकी मैनुअल हमने बनाई जिसको लेकर के हम संदर्भ लेकर के आप चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। ये बनाना जरूरी है, अपना प्रेजेंटेशन बनाना जरूरी है। अब है संवाद के साधन लें, जैसे कि घटना अध्ययन, कहानी, नाट्य रूपांतरण, प्रश्न पूछिए, मति मंथन के विषय ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, समूह मंत्रणा, आपस में चर्चा करना, खेल के माध्यम से समझाना, कुछ एक्टिविटी करना है, क्रियाकलाप हो गया, प्रदर्शनी करना, आप एग्जीबिशन लगाइए, दिखाइए, या प्रेजेंटेशन, इसके माध्यम से आप संवाद करते हैं। अगला बहुत होती है व्यवहार परिवर्तनीय संवाद के साधन है, जैसे बीसीसी मटेरियल्स हैं, और सूचना शिक्षण संवाद के साधन है, जैसे आईएसी मटेरियल्स हैं। इनका निर्माण करना, चयन करना और सही प्रयोग करना। अगला है लक्षित समूह की सूची बनाना, कि आप किन लोगों के साथ बात करना चाह रहे हैं, उनको आप लिस्ट करिए ताकि आपका टारगेटेड कम्युनिकेशन हो। अब आप लक्षित समूह से संपर्क साधन करके उन्हें संवाद हेतु आमंत्रित करें अथवा उनसे अनुमति लें कि हम आपसे इस विषय पे चर्चा करना चाह रहे हैं। उनकी अनुमति हो गई, एक साथ बैठ गए। अब उसके बाद अब संवाद स्थापित करें, कम्युनिकेट करें। अब इसके बाद उनका राय लें कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अब संवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें ताकि आप उसी संबंधी नेगोशिएशन से आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसमें बात होती है संवाद को सफल बनाने वाले कुछ कारक हैं, इनकी चर्चा करते हैं कि एक सफल संवादकर्ता अपने संवाद के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उत्प्रेरक कारकों की भरपूर मदद लेता है। जैसे संवाद के लक्ष्य प्राप्ति के संदर्भ में लक्षित समूह को निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र छोड़कर नियमित अंतराल पर उन्हें सकारात्मक निर्णय लेने हेतु प्रेरित करना। लाइक आप संवाद किए, बात किए, इसका एक लक्ष्य है कि हमको ये लक्ष्य प्राप्त करना है। इसमें लक्षित समूह है, आप जिनसे बात कर रहे हैं उनको आप निर्णय लेने के लिए कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिसी लेने की बात है, आपने पॉलिसी के लिए समझाया, एलआईसी का पॉलिसी लेने के लिए कि ये इसका लक्ष्य है, आप एलआईसी का पॉलिसी ले लीजिए। अब इसमें लक्षित समूह को आपने निर्णय लेने के लिए किया है कि उसका सिलेक्शन करें। इनको आपने फ्री छोड़ दिया है, लेकिन टाइम टू टाइम आप उनको पॉजिटिव निर्णय लेने के लिए क्या कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। अब बात होती है संवाद के लक्ष्य प्राप्ति से होने वाले लाभ के बारे में बात करना, कि अगर आपका कम्युनिकेशन पूरा हो जाता है, संवाद पूरा हो जाता है, तो इनसे ये सारे लाभ मिलेंगे, ये उनको देना। फिर संवाद के लक्ष्य प्राप्ति न होने से लक्षित समूह को होने वाले स्वाभाविक हानि के प्रति उन्हें जागरूक करना, कि आप भाई इस चीज़ का पालन नहीं करिएगा। लाइक कोविड-19 के अगर आप उपयुक्त जो व्यवहार हैं उनका अगर पालन नहीं कीजिएगा तो आपको हानि हो सकती है, आप बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए आप इनसे जुड़े हुए नियमों का पालन करें ताकि आप सही रहेंगे, ये उनको जागरूकता आपने दिया। अगला होती है लक्षित समूह के लिए संवाद के लक्ष्यों की पूर्ति की नितांत आवश्यकता को उन्हें समझाना। लक्षित समूह को बताइए कि हमारे संवाद का ये उद्देश्य है, अगर इसकी पूर्ति होती है इससे उनका भी लाभ हो जाएगा। अब इसमें कुछ उदाहरण है, जैसे विकसित राष्ट्र की बात हो गई, अमेरिका, चीन, जापान, रूस, इनमें लिखित या मौखिक संवाद की व्याख्या करें, वहाँ लोग कैसे करते हैं, हमारे देश में कैसे है। निष्कर्ष क्या है, उपर्युक्त तथ्यों की प्रस्तुति से सुनिश्चित तौर पर प्रतिभागियों में कुशल संवादकर्ता के व्यवहार का विकास होगा। एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर के रूप में वो अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। अब सूची बनाने की बात होती है, उद्देश्य हो गया। प्रतिभागी यह समझ पाएंगे कि विविध प्रकार के परियोजना में लाभार्थियों का प्रकार अलग अलग होता है, उनके स्तर पर उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया परियोजना ही सफल होता है। विधि क्या है, मति मंथन, समूह कार्य और प्रस्तुतिकरण। प्रशिक्षण के चरण हैं, प्रतिभागियों को सहमत करें कि विविध प्रकार के प्रोजेक्ट के लिए निर्धारित लाभार्थियों से संपर्क साधने हेतु तो सूची बनाना महत्वपूर्ण होता है। हम जिनसे बात करना चाहें वो उनका एक लिस्ट करना जरूरी है कि इनसे इस विषय में बात करना है। अगला है सर्वेक्षण के प्रस्तुतिकरण दें। सर्वेक्षण क्या है भाई, किसी विशेष सूचना को संग्रह करने हेतु जानकारी के विभिन्न माध्यमों या स्रोतों से संपर्क स्थापित कर सूचना संग्रह की प्रक्रिया को सर्वेक्षण कहते हैं। किसी विशेष निर्णय तक पहुंचने अथवा आकलन हेतु सर्वेक्षण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। विशेष परियोजना हेतु विशेष प्रकार के सूचनाओं का संग्रह किया जाता है। प्रश्न कीजिए उनसे, लाइक आप इस कोर्स के बारे में अपने परिवार संबंधी, पड़ोसी, मित्र और परिचितों से किन किन को बता सकते हैं, इनकी सूची बनाइए। लिस्टिंग करने के लिए उनको सिखाइए, उनको फॉर्मेट समझाइए। सर्वेक्षण के पश्चात सूचनाओं को संकलित कर लें और सारांश देते हुए इस क्रियाकलाप का समापन करें। जैसे संस्था का नाम, ये प्रोजेक्ट कहाँ चलाया जा रहा है, परियोजना का नाम आप लिख दीजिए, युक्ति परियोजना। अब संपर्क सूची अपना लिख दीजिए। अब इसमें नाम है, संस्थान का नाम हो गया, पता दे दिए, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए, आरंभ ये कब स्टार्ट किए,
अब कब ये ख़त्म हो गया प्रतिवेदन समर्पण। अब इसमें आपको मान लिया कुछ लोगों का नाम लिखना है जिनको इसी के बारे में बताना है कि आप एक ट्रेनिंग ले लीजिए जिससे आपका डेवलपमेंट होगा। तो आप लिस्ट कैसे बना सकते हैं? लिस्ट बनाने के लिए एक फॉर्मेट है कि आप उनका पहले नाम लिखें, उनका लिंग क्या है, पुरुष हैं कि स्थिति है, स्त्री हैं, फिर वैवाहिक स्थिति, विवाहित हैं अविवाहित हैं, उम्र लिखिए कितना एज हो गया, पता लिखिए क्या उनका एड्रेस है, शैक्षणिक योग्यता वो कहाँ तक पढ़ाई किए हैं, तकनीकी शिक्षा उनके पास क्या क्या है, कार्य अनुभव कितने साल का है, कला कौशल किस चीज़ का उनके पास कला कौशल है, पेशा अभी वो क्या कार्य कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, संबंध मतलब संपर्क संख्या, इन चीज़ को लेकर के आपके वो कौन लगते हैं, संबंध लिख लिए, अपने हैं, जान पहचान के हैं, पड़ोसी हैं, दूसरा कोई हैं ये। और उसके बाद उनका आप अपना हस्ताक्षर करने का रख सकते हैं, हटा सकते हैं कि आपने इन सारे लोगों से इस विषय पे बात किया, ये इस तरीके से आपको मदद करेगा। अगला है सारांश है भाई कि व्यवहारिक रूप से संपर्क साधने की कला सीखेंगे, ऐसे चीज़ से आपका कम्युनिकेशन स्किल का डेवलपमेंट होगा। अब बात होती है साक्षात्कार व प्रस्तुतिकरण। उद्देश्य क्या है? विविध प्रशिक्षण सत्रों से प्राप्त सैद्धांतिक जानकारी को एवं विविध कार्य अनुभव से प्रवर्धित व्यक्तित्व के रूपांतरण स्वरूप अथवा शोध पर आधारित परियोजना का प्रस्तुतिकरण सीखकर प्रतिभागी अपने व्यवहारिक जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। विधि क्या है? मति मंथन, समूह कार्य, पात्र अभिनय और प्रस्तुतिकरण है। इसके चरण क्या हैं? प्रतिभागियों से पूछें साक्षात्कार क्या होता है, इंटरव्यू क्या होता है, और साक्षात्कार की परिभाषा दे दें, जैसे कि जो हमारी समझ में आया, हमने जो व्याख्या की हैं। साक्षात्कार क्या है भाई? प्रश्नोत्तरी के आधार पर किसी विशेष योग्यता वाले कुशलतम उम्मीदवार के चयन हेतु विभिन्न प्रतिभागियों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु जो मौखिक या अमौखिक जांच पड़ताल की जाती है, इस प्रक्रिया को साक्षात्कार कहते हैं। इसको समझें। प्रश्नोत्तरी के आधार पर मतलब प्रश्न पूछते हैं किसी विशिष्ट योग्यता वाले कुशलतम उम्मीदवार के चयन हेतु। मान लिया पायलट की चयन करना है तो उनके लिए विशेष योग्यता है, और जो काम करने वाले व्यक्ति है उसका चयन करना है। अब होता है विभिन्न प्रतिभागियों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए आप लोगों से फेस टू फेस मिल करके बात करते हैं उनका जानकारी लेने के लिए, ताकि उनका आपका सही समझ बने। आप उनसे मौखिक या लिखित कुछ जांच पड़ताल करते हैं, पूछते हैं। इसी प्रक्रिया को साक्षात्कार कहते हैं। अब बात है साक्षात्कार में कितने प्रतिभागियों ने पहले कभी भी भाग लिया है, पूछकर संख्या लिख दें। जो आपके यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं उनसे पूछिए कि तुम लोग में से कोई कहीं इंटरव्यू देने गए हो, कहाँ गए हो, किस विषय के लिए गए, क्या तुम्हारा उसका पार्ट हो गया। ठीक, नेक्स्ट पार्ट हो गया साक्षात्कार से संबंधित अनुभव को बताइए। उनसे पूछिए कि उनको कैसा अनुभव हुआ, प्रतिभागी से पूछ करके लिख लीजिए। अगला है किसी विशेषज्ञ से परामर्श दिलाएं अथवा प्रस्तुतिकरण दें। अब साक्षात्कार संबंधी कुछ प्रस्तुतिकरण हैं, जैसे कि देखें इंटरव्यू के दौरान होने वाली अहम गलतियाँ क्या क्या हो सकती हैं। आमतौर से किसी विशिष्ट कार्य के संपादन हेतु कुशल उम्मीदवार के चयन हेतु प्रतिभागियों के व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रतिभागियों के शारीरिक बनावट, पहनावा, हाव भाव, शिष्टाचार, चलने बैठने उठने का तरीका, रहन सहन, बात करने का तरीका, जानकारी क्या उनको जानकारी है, मनोवृत्ति कैसा उसका विचार है, मनोवैज्ञानिक रूप से कैसा है, दृष्टिकोण सकारात्मक नकारात्मक कैसा है, कला कौशल उसको क्या क्या चीज़ आता है, शैक्षणिक योग्यता के आधार पे उनकी क्या क्या पढ़ाई लिखाई है, अनुभव काम करने के क्या क्या उनको अनुभव रहे हैं, और व्यक्तिगत अभिरुचि का अवलोकन और मूल्यांकन किया जाता है, क्या उनका पसंद है, इनको लिखा जाता है। अतः विभिन्न प्रकार के रिक्तियों हेतु विविध प्रकार के प्रतिभागियों को ही मौका मिलता है। इंटरव्यू के दौरान होने वाली प्रमुख नॉन वर्बल गलतियाँ क्या क्या हो सकती हैं। आमतौर से साक्षात्कार के दौरान होने वाली प्रमुख नॉन वर्बल गलतियाँ ऐसे हो सकती हैं, लाइक सामान्य शिष्टाचार की अवहेलना करना, जैसे तैसे हैजी बिहेवियर में करने का बात है, सही पहनावे का अभाव, जिस काम के लिए गए वैसे कपड़ा पहन करके नहीं जा रहे हैं, अनियंत्रित शारीरिक हाव भाव, जैसे तैसे हिल रहे हैं, डोल रहे हैं, असभ्य ढंग से चलना उठना बैठना, ये चीज़ लोगों का अपना अपना चीज़ है। असहज रहन सहन मतलब अब कंफर्ट नहीं है ऐसा लग रहा है। संवाद के नियम की अवहेलना, बात कर रहा है कोई, उनकी बात को सुने तब आप उनको रिस्पॉन्स दीजिए। फिर है संकुचित मनोवृत्ति का पालन करने के बाद मतलब चीज़ है, नैरो माइंड है, डेवलप माइंड है, नकारात्मक दृष्टिकोण, इस सबसे दिक्कत होता है, इस सबको संभालने की बात होती है। तो यह प्रक्रिया हो गया। अब इनका अवलोकन सहज रूप से हो जाता है। नियोक्ता अथवा साक्षात्कारकर्ता के मन में प्रतिभागी की एक विशेष छवि बनती है। इससे उस प्रतिभागी की उम्मीदवारी की पुष्टि करते समय साक्षात्कारकर्ता सही निर्णय ले पाते हैं
अतः इन गलतियों को सुधारना नितांत आवश्यक है। साक्षात्कार से संबंधित महत्वपूर्ण टिप्स क्या है भाई? तो परियोजना या रिक्ति के विभिन्न आयाम की जानकारी दीजिए कि यहाँ यहाँ वैकेंसी है, इसका ये रिक्वायरमेंट है, ये इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है, इसको पालन करने से बात होगी। अगला, संस्था का अध्ययन करें। आप जहाँ काम करने जा रहे हैं उस संस्था के बारे में, कौन सा कंपनी है, कब बना था, क्या क्या काम करती है, कहाँ ऑफिस है, क्या क्या इसका रजिस्ट्रेशन है, इसकी जानकारी रखना। फिर शिष्टाचार का पालन करना, इससे आपका क्या होगा, सफलता सुनिश्चित होगा। सही पहनावा, नियंत्रित शारीरिक हाव भाव का पालन करें। सवयव शालीन ढंग से उठे बैठें, वहाँ जाने के बाद सवयव सुनियोजित रहें। रहन सहन का पालन करें। कुशल संवाद कला का प्रदर्शन करें। स्वच्छंद व संयमित मनोवृत्ति का प्रदर्शन करें, मतलब अच्छा रहें। सकारात्मक दृष्टिकोण का पालन करें। आप साक्षात्कार के महत्वपूर्ण प्रश्न किन विषयों से पूछे जाते हैं? आप कहीं भी इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, किन विषयों से खास तौर से प्रश्न पूछे जाते हैं? व्यक्तित्व परिचय, इसमें आपसे जुड़े हुए जानकारी पूछी जाती हैं, ये इनका जुड़ा हुआ पार्ट होगा। दूसरा हो गया अनुभव का विवरण, आपने कहाँ कहाँ क्या क्या काम किया, इनसे जुड़ी हुई प्रश्न आपसे पूछी जाती हैं। अगला है कार्य कुशलता, आपको क्या काम करने आता है, उसमें आपने कहाँ तक क्या क्या काम किया है, इनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। शैक्षणिक योग्यता, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, अपने पढ़ाई के बारे में बताइए। मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन कब किए, कहाँ से किए, इनसे जुड़ी बात हो गई। अगला है तकनीकी जानकारी, आपको जो टेक्निकल नॉलेज है उनकी जानकारी देना। फिर संस्था की जानकारी देना कि आप जिस संस्था में काम करने गए हैं उसके बारे में आपको क्या जानकारी है, वो पूछना। कार्यभार की जानकारी, आपको जिस काम के लिए चयन किया जा रहा है या इंटरव्यू देने के लिए आए हैं उसके बारे में आप क्या जानते हैं, क्या समझ है, इसकी डिटेल आप बताएं। अगला है अभिरुचि, आपका इंटरेस्ट क्या है, इसके बारे में चर्चा करना। फिर सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज आपको क्या कैसा है, इसके बारे में बात करना। अगला होता है मनोविज्ञान, आपकी साइकोलॉजी, किसी चीज़ को लेकर के क्या कैसा है, ये किस विषय की बात है। और अगला बात हुआ प्रेरणा, मतलब मोटिवेट करना किसी चीज़ को लेकर के, जिससे कि आप अपना चीज़ को बेहतर कर सकें। फिर होती है कार्य संपादन की रणनीति निर्धारण की क्षमता, कि आपको कोई काम दिया जा रहा है उसको आप सही तरीके से कैसे करेंगे, कोई काम करना है इसको कैसे करेंगे, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। फिर आप इंटरव्यू का पात्र अभिनय करा सकते हैं, उनसे क्वेश्चन आंसर करवाने वाला चीज़ कर सकते हैं। फिर अगला बात है, क्या आपने कभी किसी संस्था का कोई प्लान या प्रोजेक्ट देखा है, इसके बारे में बात कीजिए, इसके बारे में देखने की बात है। फिर प्लान प्रस्तुतिकरण के प्रमुख आयाम की व्याख्या कीजिए कि कोई भी संस्था या कोई चीज़ का कोई प्लान प्रेजेंट किया जा रहा है तो क्या कैसा है, इसको लेकर के समझें। अगला बात होती है परियोजना प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण का नियम है। जैसे किसी भी परियोजना प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण में संवाद के किसी भी प्रकार का प्रयोग करते समय यह ध्यान रहे कि संवाद के विभिन्न आयाम का अधिक से अधिक पालन हो, सहभागिता को प्रोत्साहन दें। अब इसके बाद कोई एक परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दें और क्रियाकलाप का उपसंहार प्रस्तुत करते हुए इसका आप समापन करें। तो यह जो हमने अभी आपके सामने चर्चा की है युक्ति परियोजना, इसमें जुड़ी हुई जो जानकारी है इसको आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं आपस में। अगर आप कोई कोचिंग संस्थान चला रहे हैं या किस तरीके का आपका छोटा मोटा अपना कंपनी है, अपने आसपास के जो आपके कार्यकर्ता हैं या जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ बैठ कर के इस विषय पे आप चर्चा करें, इस तरीके से पालन करें, उनका एक कैपेसिटी बिल्डिंग होगा और उस पर्सनालिटी डेवलपमेंट से ऑब्वियसली उनका ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद मिलेगा। ऐसा ही बात है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।